नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन शिक्षा परिवार में। दोस्तों, आज मैं इंडियन मैप का क्लास लेकर के आया हूँ। तो स्टेट बाय स्टेट चलेंगे, प्रत्येक राज्य पर चलेंगे, उसकी क्या विशेषता है, उस राज्य में पहाड़ी दर्रा उस सब पे चलेंगे टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का ये पॉलिटिकल नक्शा है। तो पहले पॉलिटिकल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ज्योग्राफिकल को देख लेंगे, यानी कि फिजिकल नक्शा को देख लेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। ये जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर को का दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। एक भाग हो गया है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। एक भाग है लद्दाख और एक है जम्मू और कश्मीर। तो इसके फिजिकल नक्शा पर चलते हैं। इस नक्शा को अच्छा से देख लेंगे। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किस 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 देश से लगता है और लद्दाख का भी बॉर्डर किस किस देश से लगता है, इस हिसाब से इसको देख लेंगे। अब चलते हैं इसके फिजिकल मैप पे। तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस जगह ये गिलगित है। ये गिलगित है। तो जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र जो है, ऊपर का जो ये क्षेत्र है लद्दाख, इस क्षेत्र को पाकिस्तान जो है अपने अंडर में लिया हुआ है। यहाँ सियाचिन है, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस क्षेत्र को पाकिस्तान अपने अंडर में रख लिया है। तो इसी को हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें कुछ जम्मू का भी भाग क्षेत्र आता है, उस पे भी चलेंगे। जैसे ये इस हिसाब से आता है। पाक अधिकृत कश्मीर में यहाँ से शुरुआत होती है और ये आता है। और ये वाली भाग जो है, ये वाली भाग आ जाता है अक्साई चीन में। इसी को POK कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये भाग को अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है इसको। सॉरी, अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन। और इसको पाक पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और ये भाग भारत का कश्मीर हुआ। ये तो जान ही रहे हैं, भारतीय कश्मीर का भाग हुआ। ये लद्दाख का भाग हुआ और ये जो है जम्मू कश्मीर का भाग हुआ। तो इसमें से अब जो है वर्तमान समय में इसको जो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ये कहते हैं लद्दाख में ये जो एक फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह गिलगित, इसको ये गिलगित है। उसके बाद लद्दाख के इस पार्ट को बाल्टिस्तान कहा जाता है। लद्दाख के इस पार्ट को बाल्टिस्तान कहा जाता है, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? बाल्टिस्तान। उसके बाद इसके चलते हैं, ये कारगिल हुआ और ये लेह है। और ये पूरा मिला करके, ये पूरा क्षेत्र मिला करके क्या बन जाता है? लद्दाख बन जाता है। क्या बनता है? लद्दाख। ये पूरा क्षेत्र मिला करके ये लद्दाख बन जाता है। तो इसके बाद चलते हैं जम्मू जम्मू कश्मीर पर। तो ये बॉर्डर, इसका जम्मू कश्मीर का बॉर्डर ये है। ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है बहुत फेमस है। चलते हैं हम उस जगह पे। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे अमरनाथ गुफा है। ये धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक स्थल को ब्लू कलर के झंडा से सूचित किया जाता है। और ये अमरनाथ हो गया, रंगा हुआ है अमरनाथ। इसके बाद ये श्रीनगर हो गया। श्रीनगर से थोड़ा आगे जाएंगे और पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो यह बारामूला है, इतना गुलमर्ग है,
यहाँ उड़ी, ये उड़ी हो गया, ये पुंछ हो गया, और यहाँ पुलवामा जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था भारतीय जवान पे, तो ये पुलवामा यहाँ हो गया, पुलवामा। उसके बाद ये सोफिया है, ये अनंतनाग है। उसके बाद ये वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी कटरा। उसके बाद ये है उधमपुर, इसको देख लेंगे। और इसके बाद ये है जम्मू, ये है जम्मू। तो इसके इस सब क्षेत्र इस तरह से है। इसके कुछ क्षेत्र की विशेषता पे चलते हैं। जैसे हैं कश्मीर, कश्मीर के अंतिम शासक डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 और धारा 35A में था, जिसको 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब और समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। लद्दाख पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश प्लस विधायिका की सुविधा दी हुई है। नेक्स्ट है इसके गिलगित। तो गिलगित की क्या विशेषता है? तो ये गिलगित जो है यहाँ पे यूएसए की वायु सैनिक अड्डा है, यूएसए की वायु सैनिक अड्डा है गिलगित में। उसके बाद ये गिलगित पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, और ये पीओके जो है कुल अक्साई चीन है। ये 10% भाग पे अक्साई चीन है, 10% भाग पे अक्साई चीन है। नेक्स्ट मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद यहाँ पे पड़ता है, ये मुजफ्फराबाद यहाँ पड़ता है। ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी है। इसको पाकिस्तान इस वाले क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। और चलते हैं हम K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि वर्तमान में अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये भारत में तो नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। सिपेक, ये चाइना जो है एक इसी पीओके से होकर के सिपेक एक प्रोजेक्ट बना रही है चाइना इसी होकर के। तो इसको देख लेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में अब तो ये लद्दाख का भाग हो गया, तो काराकोरम सबसे ऊंच मार्ग हाईवे है। काराकोरम सबसे ऊंच हाईवे मार्ग है काराकोरम। उसके बाद सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। यह भारत पाक के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, और अक्साई चीन 1962 में ही चीन ने अक्साई चीन भारत के कुछ भाग पे 10% भाग पे कब्जा किया, जिसको अक्साई चीन हम कहते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इसे लिटिल तिब्बत छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है, जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। उसके बाद कारगिल पर चलते हैं। तो कारगिल 1999 में कारगिल का विजय हुआ था। कारगिल ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल की लड़ाई के लिए। ऑपरेशन विजय एवं ऑपरेशन श्वेत सागर भारतीय सेना आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय एवं भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था।
इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। यह युद्ध का कारण क्या था? तो शिमला समझौता का उल्लंघन था। उसके बाद है बारामूला। यह चुंबकीय शक्ति के कारण यहाँ जो है ना वायुयान अपनी ओर खींच लेता है, यह बारामूला को। उसके बाद है अटलांट। यहाँ पे आपको बता दें कि बारामूला बारामूला जो है भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि एक बारामूला पर्वत है। यह चुंबकीय शक्ति इसके पास ज़्यादा होने के कारण ये अपने और वायुयान को खींच लेता है। उसी तरह एक दो ऐसी घटना और भी है। एक बारमूडा ट्रायंगल है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण यह अटलांटिक महासागर में है, और गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण ये भी जहाज़ को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसलिए इस होकर के कोई भी जहाज़ नहीं गुजरती है। दूसरा है ब्लैक होल। ये इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को अपने ओर आने नहीं देता है। और यहाँ पे उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। गुलमर्ग में उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। श्रीनगर, इसकी स्थापना अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने किया था। यह ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों का जम्मू राजधानी है, जबकि जम्मू और कश्मीर की राजधानी रहती है। अमरनाथ, भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। भगवान शिव की यहाँ पे अमरनाथ में यात्रा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वैष्णो मंदिर। मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वैष्णो मंदिर। नेक्स्ट उसके बाद है उधमपुर। उधमपुर जो है, उधमपुर में वायुसेना का अड्डा है, सॉरी थल सेना का मुख्यालय कमांड है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। जबकि जम्मू जो है, जम्मू तवी नाम से एक ट्रेन चलती है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी। और यह जम्मू जो है तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको बसाया था राजा जम्मू लोचन ने इसको बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी भी है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी है। उसके बाद है कुछ टॉपिक देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। जैसे जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को। कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो धारा 370 एवं अनुच्छेद 35 से। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह थे। और जम्मू कश्मीर की सीमा किन देशों से लगती है? तो 3 देशों से लगती है। कौन कौन देश है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, चीन से। उसके बाद है पीओके के कश्मीर का कितना भाग है? पीओके कश्मीर का कितना भाग है? तो 30% भाग पे पीओके है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। उसके बाद है पीओके का भाग, जैसे पीओके के भाग में आज़ाद कश्मीर आता है, बल्चिस्तान आता है और गिलगित आता है। गिलगित, आज़ाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग पे है? तो 10% भाग पे है। अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार कर लिया? तो अक्साई चीन पर 1962 में चीन ने अधिकार कर लिया। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। और यह समझौता 1960 तक चला। इस समझौता 6 साल तक चला। उसके बाद इस समझौता के बाद ही 1962 में भारत चीन में युद्ध हुआ था। चीन पाकिस्तान को जोड़ने वाला सिपैक और काराकोरम हाईवे चीन और पाकिस्तान के बीच जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंड युद्ध का मैदान कौन सा है? तो सियाचिन है। ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव 1984 ईस्वी में सियाचिन विजय से संबंधित है। सियाचिन पे जो है भारतीय सेना ने अपना अधिकार प्राप्त किया था 1984 ईस्वी में। तो ऑपरेशन मेघदूत एवं ऑपरेशन राजीव चलाया था।
नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? तो ये सियाचिन में बहती है। कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आया था ऑपरेशन विजय। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख है। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। जबकि श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो मार्च से अक्टूबर तक रहती है। उसके बाद उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 गो है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये कौन सा है? तो अटल सुरंग हो गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन सा है? तो सेब उत्पादन है, केसर की उत्पादन है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं नक्शा फिजिकल पे चलते हैं। तो इसको देखते हैं। ये फिजिकल नक्शा है। तो ये जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत श्रेणी है। कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 पर्वत श्रेणी है। तो इसमें से ये श्रेणी पीर पंजाल जो है, ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि हिमालय जो है इस पे होकर के ही गुजरती है, इसलिए ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। जबकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्रा संबंधित है। तो ये श्रीनगर हुआ। तो श्रीनगर से देसोसाई का मैदान है। देसोसाई का मैदान श्रीनगर से अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुर्जिला दारा मिलेगा। बुर्जिला, तो ये श्रीनगर से इधर जाएंगे तो बुर्जिला दारा मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ श्रीनगर है और श्रीनगर से जब हम लेह जाएंगे, डायरेक्ट इधर लेह जाएंगे तो यहाँ पे जोजिला दारा है। श्रीनगर से लेह को जोजिला दारा जोड़ती है। जबकि श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाली दर्रा को हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा कहते हैं? बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा, एक दर्रा और है जो कि एक पर्वत श्रेणी के नाम पे है, पीर पंजाल के नाम पे है। तो कितना दर्रा हो गया? एक पहला दर्रा हो गया, बुर्जिला, दूसरा हो गया बनिहाल और पीर पंजाल, तीसरा हो गया जोजिला और चौथा दर्रा यहाँ पे है। इस दर्रा का नाम है काराकोरम। 2 गो पर्वत श्रेणी के नाम पे ही है, एक काराकोरम, एक पीर पंजाल। तो इसको देख लेंगे। ये पहला हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद, ताकि हम आगे और भी स्टेट के पर वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।